क्लास 11 साइंस पैटर्न को समझाने आया हूं। 2025 का पेपर जो था ना फिजिक्स का, क्लास 11 का, इतना खतरनाक था ना कि देख लोगे तो सपने में भी डरते फिरोगे। और पहली बात, ये वीडियो बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, तो बेवकूफ बच्चे इन वीडियोस को ना देखें। ये वीडियो सिर्फ समझदार बच्चों के लिए है, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे कि बेवकूफ बच्चों का दिल टूट जाएगा। ये वीडियो बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया है और सिर्फ समझदार बच्चों के लिए बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि जब हमने 2020 का पेपर को एनालाइज किया, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, वैसे तो मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा मन किया कि पूरे इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे सीबीएसई, चाहे आईएससी, चाहे डीएवी, चाहे यूपी, चाहे महाराष्ट्र, चाहे हरियाणा, चाहे कहीं के भी बोर्ड्स हो, आसाम बोर्ड, चाहे कहीं के भी बोर्ड्स हो, सभी बोर्ड्स के पेपर को मैंने एनालाइज किया और मैंने क्या पाया, 2020 से जैसे हम 2025 की तरफ जा रहे हैं, पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पेपर का लेवल बढ़ने से मेरा क्या मतलब है? क्या लेवल जेई को टच कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। पेपर 11th क्लास का जेई लेवल का नहीं बनता, नीट के लेवल को टच कर रहा है। नीट के लेवल का भी पेपर क्लास 11 का नहीं बनता। क्लास 11 का पेपर स्कूल लेवल का ही बनना है। बस आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। मैंने पिछले साल 2025 के बच्चों को कहा था कि पेपर तुम्हारा टफ आएगा, इन चीजों से तैयारी करो जो मैं दे रहा हूं। और जिन बच्चों ने मेरे कहने पर तैयारी मेरे चीजों से किया था, या जो मैंने बताया था उससे किया था, वो क्लास के टॉपर थे। और जो बच्चे हमें हल्के में लेके हमारी बात नहीं मान रहे थे, वो फेल तक हो गए थे। सो अगेन आई एम सेइंग, 2025 का पेपर टफ आया है, 2026 का पेपर भी टफ आएगा। मेरी बात मान लोगे, नॉलेज बढ़ेगी, आपका बेसिक्स मजबूत होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्लास 11 से क्लास 12 में जाओगे और यू विल बी अ टॉपर। उसके अलावा अगर आप मेरी बात को, मेरे रोड मैप्स को मानते हो ना, तो आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि फ्यूचर में जेईई नीट को आप इजीली क्रैक कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, 2026 का पेपर बहुत टफ आएगा और मैक्सिमम बच्चे फेल भी हो सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे इज गोइंग टू फेल, और ये सच्चाई आप मानो ना मानो, ये सच्चाई आप मानो ना मानो, मैक्सिमम बच्चे फेल होंगे। और फेल क्यों होंगे, तो उसके पीछे मैं रीजन की बात करूं तो फेल होने के पीछे रीजन भी आप ही है। सर मैं कैसे रीजन हूं? अपने आप से कौन फेल होना चाहता है? मैं आपको बता रहा हूं, फेल होने के पीछे रीजन ये, रीजन आप ही हो सकता है कि कुछ बच्चे जानबूझ के फेल नहीं होना चाहते, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे, बिकॉज रीजन आप ही हो। चलो मैं कहता हूं कि रीजन आप कैसे, उसके पीछे रीजन समझते हैं। देखो, सबसे पहले आप शॉर्टकट्स यूज करते हैं। शॉर्टकट्स क्या होते हैं मैं आपको समझा रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, ये वीडियो बेवकूफ बच्चों के लिए नहीं था, समझदार बच्चों के लिए था, जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, जो माने कि वो सपने भूल गए हैं। आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप का सपना भूल गए होंगे, अपना सपना भूल गए होंगे। वो भूल गए होंगे कैसे उनके पापा इतनी मेहनत करके पैसा लेके आते हैं। वो भूल गए होंगे कैसे उनकी मम्मी जो है ना, सैक्रिफाइसेस करती है उनके लिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप लोग शॉर्टकट्स यूज कर रहे हो। कभी भी पढ़ाई लिखाई में शॉर्टकट्स यूज नहीं करना चाहिए। मैं शॉर्टकट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, पहले आपको मैं समझा दूं कि आप भूल गए हो। आप सब भूल गए हो कि आपकी स्टार्टिंग में सपने क्या थे जब आपने साइंस लिया था। आप भूल गए हो आपने साइंस क्यों लिया था, कि मुझे अच्छे से 11th 12th करना है, बाद में जेईई करना है, नीट करना है, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर इंजीनियर बनना है, या फिर टीचर बनना है, या फिर ये करना है, वो करना है। आप वो सारे सपने भूल गए। आप सपना छोड़ो, अपने माँ बाप के स्ट्रगल को भूल गए, उन चेहरों को भूल गए, इसीलिए आप शॉर्टकट्स यूज करते हो। शॉर्टकट से मेरा क्या मतलब है समझना। शॉर्टकट से मेरा ये मतलब है कि आप लोग लिख के नहीं पढ़ते, आप लोग लिख के नहीं पढ़ते। मैक्सिमम चीजें आप पीडीएफ का यूज करते हो। पीडीएफ, अरे पीडीएफ क्या होता है यार? आप लोग पीडीएफ का इस्तेमाल करते हो, आप लिख के नहीं पढ़ते, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो। आप लोग ऐसे छोटी वीडियोस को देखते हो, छोटी वीडियोस को। एक महीने में मैंने 2 वीडियोस डाली, देखो 2.2 लाख व्यूज, अगर ये 40 मिनट का है तो। और सेम चैप्टर को अगर हम 4.5 घंटे में पढ़ा रहे हैं तो इस पर व्यूज नहीं है। आप लॉजिकली सोचो कि 4.5 घंटे में कितना कुछ होगा। इस 4.5 घंटे में कितनी थ्योरी, कितने न्यूमेरिकल, कितने कॉन्सेप्ट, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितने इंपॉर्टेंट चीजें होगी। लेकिन आप लोग शॉर्टकट्स, अपने माँ बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ करते हो। आप लोग पूरे साल नहीं पढ़ते, पूरे टाइम नहीं पढ़ते, और आप लोग सिर्फ पढ़ते हो एग्जाम टाइम पर। और एग्जाम टाइम पर छोटी वीडियोस देख के एग्जाम लिख के आते हो। अरे स्कूल के छोटे मोटे एग्जाम में पास होकर जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। तो दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप पास हुए तो रीजन आप, अगर आप फेल हुए तो रीजन आप अगर बड़े बड़े एग्जाम्स निकालोगे तो रीजन आप। तो दोबारा बोल रहा हूं, जो लोग भी शॉर्टकट्स यूज करते हैं ना, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे। वो बिना लिखे प्रैक्टिस करते हैं और कुछ भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ भी आंसर देख रहे हैं। कोई फेमस हो गया है टीचर, उस फेमस टीचर के पास पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी टीचर से तुम्हें यूट्यूब पर ठीक से समझ नहीं आता, तो साइंस हार्ड नहीं है मेरे दोस्त, उस टीचर में दम नहीं है। साइंस कभी भी हार्ड नहीं है, फिजिक्स कभी भी हार्ड नहीं है, केमिस्ट्री कभी भी हार्ड नहीं है। जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो वो टीचर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। दोबारा बोल रहा हूं कि शॉर्टकट से यूज मत करो, रिलेवेंट कंटेंट से पढ़ो। रिलेवेंट कंटेंट, आप लोग नो रिलेवेंट कंटेंट, आपकी लाइफ में रिलेवेंट कंटेंट है नहीं। आप बस फेमस टीचर के पीछे भागते हो कि इस कंपनी का टीचर, इस कंपनी का टीचर। अगर तुम्हें वहां समझ नहीं आ रहा है तो तुम वहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है क्या? चेंज योर टीचर अगर आपको समझ नहीं आता है तो। अगर आपको रिलेवेंट कंटेंट नहीं मिल रहा तो आपके लिए मैंने बहुत सारे कंटेंट डाले, हर चैप्टर का कंटेंट है। देखो, सबसे पहले मेरी बड़ी वीडियो से पढ़ना। इन वीडियो के अंदर पूरा थ्योरी मिल जाएगा आपको, सारी थ्योरी, सारे न्यूमेरिकल, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। बड़ी वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट को, न्यूमेरिकल को क्लियर करो, फिर छोटी वीडियो से रिवीजन करो, उससे छोटी वीडियो से एक बार और रिवीजन करो, और फिर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे अलग से। यानी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, हर चैप्टर के आपको 4 वीडियोस मिलेंगे।
एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें पूरा सब कुछ डिटेल्ड में होगा, बहुत डिटेल में, एक रिवीजन के लिए, उससे छोटा और रिवीजन के लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो रिलेवेंट कंटेंट से पढ़ना शुरू कर मेरे भाई, और जहां से समझ में आता है उसी से पढ़ना शुरू कर। सर ये फेमस टीचर है, इससे मुझे समझ नहीं आता, फिर भी मैं उसी में घुसूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? चेंज योर टीचर अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मुश्किल लगती है तो, वरना पेपर इतना टफ आएगा ना कि आप फेल हो जाओगे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आपने मेरे से पढ़ लिया, अगर आपने मेरे से पढ़ लिया, कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर सकता, कोई पेपर आपको टफ नहीं लग सकता। और ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, ये सारा कुछ फ्री में अवेलेबल है। देखो, जैसे अगर मेरा एक चैप्टर देखोगे तो मैंने एक बड़ी वीडियो बनाया 3 घंटे का, फिर 1.5 घंटे की छोटी वीडियो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के आपको मिलेंगे, हर फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर के। अगर मेरी बात आपके दिल तक समझ आ रही है, आपके दिल को टच कर रही है कि सर सही कह रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट करना कि सर सही कह रहे हैं, आप बढ़िया पढ़ाते हो। जो मुझे जानते हैं प्लीज कमेंट करो, दुनिया को बताओ मेरी मेहनत के बारे में। और प्लीज अपने मां बाप के लिए उठ जाओ, जाग जाओ, अगर सोए हुए हो तो जाग जाओ। अब तो जग जा तू, ला दे नया सवेरा, बन जा घर का सूरज, कर दे दूर अंधेरा। अब तो जगना पड़ेगा तुम्हें। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कहना चाहता हूं, रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, आज के बाद कभी भी पीडीएफ से नहीं पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे लिख के पढ़ोगे। कमेंट करके बताओ मुझे कि सर मैं जाग गया हूं, मैं लिख लिख के पढ़ूंगा, रिलेवेंट कंटेंट से पढ़ूंगा, आपके कंटेंट से पढ़ूंगा, और अपने मां बाप का नाम रोशन करूंगा। अब तो जग जा तू। और जो भी आपकी डिमांड है मुझे प्लीज कमेंट करना। आपके लिए असर्सन रीजन, एमसीक्यू, बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा हूं, और बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लव यू ऑल, टेक केयर।